सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी क्रॉटेलस हॉरिडस। और ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है कि अगर इसके सिम्टम्स आपको क्लियर कट दिख रहे हैं और आपने क्रॉटेलस हॉरिडस दे दी उस पर्सन को, देन क्योर होना बहुत ही ज़्यादा कंफर्म होता है। ऐसा बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स ने क्रॉटेलस के बारे में कहा है कि अगर इसकी सिम्टम पिक्चर आपको किसी पेशेंट में मिल रही है तो इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है क्योर देने में, ठीक है। तो आपको इसे बहुत अच्छे से समझना है, बट इसके लिए ना मैं आपको एक की नोट बता देता हूँ। जो भी क्रॉटेलस हॉरिडस है, इसमें अभी मॉडर्न टाइम के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो आपको समझना ज़रूरी है कि मॉडर्न टाइम में कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिनके बाद आप क्रॉटेलस हॉरिडस को सोच सकते हो। तो अगर किसी को टाइफाइड फीवर हुआ था और उसके बाद से उसकी तबीयत जो है वो ख़राब होती जा रही है, ठीक है, या मलेरिया फीवर हुआ था उसके बाद से उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही है, डिप्थेरिया हुआ था उसके बाद से उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही है, तो इन तीनों कंडीशंस के अंदर हम क्रॉटेलस हॉरिडस को सोच सकते हैं। अब हमें ना ये आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे पास केस आता है तो हमें सबसे पहले यही डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सी लाइन में सोचना शुरू करना है। तो सबसे पहले हमें इसी तरीके से स्टार्ट करना है इसको, ठीक है, कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जो आप मेडिसिन पढ़ रहे हो वो एग्जैक्टली आपको काम कहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये था क्रॉटेलस हॉरिडस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, जिसमें आप इसको सोच सकते हो, ठीक है। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, अभी जो हम सिम्टम्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनसे, जो मैंने आपको कंडीशंस बताई है, इनसे ये सिम्टम्स कितने ज़्यादा मैच करते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने ऊपर लिख रखा है ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर क्या होता है? मलेरिया की एक मेलिग्नेंट फॉर्म होती है। इसके बारे में आगे समझेंगे, और आपने हो सकता है पैरासाइटोलॉजी में इसके बारे में पढ़ा भी हो कि जब जो मलेरिया होता है उसको क्विनीन से पहले ट्रीट किया जाता था। तो क्या होता था ना कि अगर मलेरिया का इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट हुआ है या कम अमाउंट ऑफ क्विनीन यूज़ किया गया था और जो पैरासाइट है वो अभी भी बॉडी में वायबल फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो कुछ दिनों बाद वो वापस से एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो कॉज कर देगा ब्लैक वाटर फीवर। तो मलेरिया की एक कॉम्प्लिकेशन होती है ब्लैक वाटर फीवर, ठीक है। अब क्रॉटेलस हॉरिडस का की नोट है अनकोगुलेबल ब्लड, ठीक है, ये इसका की नोट सिम्टम है। अभी जब हम जहाँ भी देखेंगे ना वहाँ पे हमें अनकोगुलेबल ब्लड जरूर दिखाई देगा, ठीक है। अब क्रॉटेलस वर्सेस लेकेसिस, लेकेसिस भी एक स्नेक पॉइजन है और क्रॉटेलस भी एक स्नेक पॉइजन है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो अगर एब्सेस, विटलोज और सेप्टिक फोकस के केस में देखें तो क्रॉटेलस जो होता है वो ज़्यादा रैपिड होता है, ज़्यादा पॉइजनस होता है, ज़्यादा येलोइश डिस्चार्ज होता है इसका, और ये ज़्यादा डेडली होता है एज़ कम्पेयर टू लेकेसिस, ठीक है। तो हमें इसको कंपैरिजन में पढ़ना है लेकेसिस के। जब आप इसके रिलेशंस देखोगे तो कंपेयर में लेकेसिस, नाजा, इलैप्स, सारी जो स्नेक पॉइजन रेमेडीज़ है वो लिखी होगी, बट इसका थोड़ा थोड़ा सबसे डिफरेंट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब एक ना साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस करके रिचर्ड ह्यूजिस की बुक आती है, उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, द ग्रेटर द पॉइजन द ग्रेटर द रेमेडी, ठीक है। तो जैसे ये क्रॉटेलस जितना ज़्यादा पॉइजनस होता है ना उतना ही ये यूज़फुल होता है एज अ रेमेडी पोटेंटाइजेशन के बाद, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट पॉइजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इसका एक पोटेंटाइजेशन किया जाता है जिसके बाद इसको यूज़ किया जाता है एज अ मेडिसिन। अब इसके बारे में डॉक्टर हेनेमैन ने क्या कहा है? तो डॉक्टर हेनेमैन ने कहा है कि कोई भी पॉइजन जिसको थर्ड पोटेंसी तक पोटेंटाइज कर दिया गया है उसके बाद वो डेंजरस नहीं होता ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये डॉक्टर हेनेमैन का स्टेटमेंट है और ये मैंने डॉक्टर एम एल टाइलर की बुक से लिया है। तो आप समझ सकते हो कि डॉक्टर हेनेमैन ने इन सारे क्वेश्चंस का आंसर किसी ना किसी फॉर्म में हमें दे रखा है, हमें बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर हेनेमैन के अकॉर्डिंग कोई भी पॉइजन डेंजरस नहीं होता आफ्टर द थर्ड पोटेंसी। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो क्रॉटेलस होती है ना ये टाइफॉइड, मलेरिया, इन केसेस में होता है। तो इन केसेस में होता क्या है? इन सारे केसेस के अंदर सेप्सिस हो जाता है। अब सेप्सिस क्या है? बेसिकली ब्लड के अंदर बैक्टीरिया का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसको हम सेप्सिस कहते हैं। तो ब्लड के अंदर बैक्टीरिया का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको हम सेप्सिस कहते हैं, ठीक है। तो जो सेप्सिस की रेमेडीज़ हैं उसमें आता है लेकेसिस, क्रॉटेलस, टेरेंट्यूला क्यूबेंसिस, एंथ्रासीनम, पायरोजीनम और सेप्सिन। ये एक रेमेडी है सेप्सिन, ठीक है। तो ये सारी रेमेडीज आती हैं सेप्सिस के केस में। और अगर लेस डेडली केस है सेप्सिस का, जैसे कि एब्सेस बन गया है, बस सेप्सिस होने की वजह से कहीं पे एक एब्सेस का फॉर्मेशन हो गया है, तो उन केसेस के अंदर हेपरसल्फ, साइलीशिया और मर्क्यूरियस यूज़ होती हैं। अब ना इसकी क्रॉटेलस की डायथिसिस क्या होती है? तो डायथिसिस क्रॉटेलस की होती है हेमरेजिक। अब हेमरेजिक डायथिसिस की एक और मेडिसिन हमने पढ़ी है फॉस्फोरस। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कहाँ पे आता है? तो फॉस्फोरस ना एक स्लो एक्टिंग है, इसका पेस थोड़ा स्लो है, जबकि जो क्रॉटेलस है उसका पेस थोड़ा फास्ट है। तो पेस में इन दोनों के डिफरेंस होता है। तो ये एक स्लो पेस वाली रेमेडी है। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। मैंने आपको रेमेडीज़ बताई सेप्सिस की, इन सेप्सिस की रेमेडीज़ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो उनको भी देख लेते हैं। तो पायरोजन भी एक सेप्सिस की रेमेडी है जिसमें कि क्या होता है कि सीजलेस मूवमेंट होती है,
पल्स और टेम्परेचर के बीच में इनकोऑर्डिनेशन होता है, मतलब कि हाई टेम्परेचर होगा बट पल्स रेट बहुत ही लो होगा, तो ये इनकोऑर्डिनेशन अगर मिल रहा है तो हम पायरोजिनम देंगे। फिर टेरेंट्यूला में देखते हैं, तो टेरेंट्यूला में आफ्टर हैप्पी एक्सपीरियंसेस अगर एक्सिलरी एब्सेस हो रहा है तो उसमें हम टेरेंट्यूला देते हैं। और सेप्सिन यूज़ करते हैं हम डाइजेंट्री के केसेस में। एंथ्रासीनियम तब यूज़ करते हैं जब सेप्टिक स्टेट्स हों, बॉइल्स हों, कार्बंकल्स का फॉर्मेशन हो रहा हो, और साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बर्निंग पेन्स है। आर्सेनिक की तरह जो एंथ्रासीनम भी होती है उसके अंदर भी बर्निंग पेन्स होते हैं। तो आपको ये बात, ये डिफरेंस के पॉइंट्स याद रखने हैं। ये सारे पॉइंट्स मैंने डॉक्टर एम.एल. टाइलर की टेक्स्ट बुक से लिए हैं, तो आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हो अगर आपको नोट्स लिखने हैं तो। फिर आगे चलते हैं, तो अब हम देख रहे हैं लैकेसिस वर्सेस क्रोटेलस, क्या क्या डिफरेंस होता है। तो डॉक्टर एलेंस की बुक में ये डिफरेंसेस हमें दे रखे हैं कि लैकेसिस के अंदर जो स्किन होती है वो कोल्ड होती है और क्लैमी होती है, मतलब कि पर्सपायरेशन होगा, जबकि क्रोटेलस के अंदर स्किन कोल्ड तो होती है बट ड्राई होती है। कोल्ड और ड्राई स्किन में क्रोटेलस देते हैं और कोल्ड और क्लैमी स्किन में लैकेसिस, ठीक है। और इसके अलावा ज़्यादा ब्लूनेस अगर है तो लैकेसिस देंगे, और अगर ज़्यादा टेंडेंसी है हेमरेजेस की और मोर येलोनेस है तो इसके अंदर हम क्रोटेलस देते हैं, ठीक है। अब दोनों के अंदर ना इंटॉलरेंस होती है फॉर क्लॉथिंग अबाउट एब्डोमेन, मतलब कि ये अपने एब्डोमेन के पास किसी भी तरीके के क्लॉथ को टॉलरेट नहीं कर सकते। तो लैकेसिस के अंदर रीज़न होता है ड्यू टू इंटेंस सेंसिटिविटी टू टच, तो इंटेंस सेंसिटिविटी की वजह से लैकेसिस के अंदर ये इंटॉलरेंस होता है, जबकि क्रोटेलस के अंदर ये इंटॉलरेंस होता है क्योंकि क्रोटेलस जो है वो लिवर पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से ये वाला इंटॉलरेंस होता है क्लॉथिंग के लिए, ठीक है। ये भी डॉक्टर एम.एल. टाइलर की बुक में लिखा है। इसके अलावा इनके बीच में पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है साइडेडनेस का। इसकी साइड एफिनिटी होती है लैकेसिस की लेफ्ट साइडेड, जबकि क्रोटेलस की साइड एफिनिटी होती है कि ये एक राइट साइडेड रेमेडी है। अब डॉक्टर नैश ने क्रोटेलस और लैकेसिस के बारे में क्या कहा है वो देखते हैं। तो डॉक्टर नैश ने क्रोटेलस के बारे में कहा है ग्रेटेस्ट यूजफुलनेस इन डिजीज विच रिजल्ट इन अ डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लड। तो इसके अंदर ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड के अंदर अगर सेप्सिस हो रहा है, जाइमोसिस हो रहा है, ब्लड के अंदर अगर प्यूट्रीफेक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया का जो अमाउंट और लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हेमरेजेस हो रहे हैं, तो उन केसेस के अंदर क्रोटेलस एक बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है। इवन इसके अंदर क्या होता है कि जो स्वेट होता है ना उसमें भी ब्लड आता है, इतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन हो रहा होता है ब्लड। फिर मेलिग्नेंट डिप्थेरिया के केसेस में इसको यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एपिस्टेक्सिस हो रहा हो, मतलब कि नोज़ ब्लीडिंग हो रही हो, उन केसेस के अंदर क्रोटेलस बहुत अच्छा काम करती है। आगे देखते हैं हेमरेजेस ऑफ द नोज इन ओल्ड मैन ऑफ ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि क्रोटेलस आपको किन केसेस के अंदर सोचना है। तो ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक थे या फिर जिनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा ब्रोकन डाउन हो गया ड्यू टू डेबिलिटेटिंग डिजीज़, मतलब कि उनकी स्ट्रेंथ, वाइटल पावर बहुत कम हो गई है, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, इन सब बीमारियों की वजह से या सेप्सिस होने की वजह से, तो उनके अंदर अगर हेमरेज हो रहा है तो उसमें हम क्रोटेलस सोचेंगे, ठीक है। अब इसके कुछ ब्लैक लेटर सिम्टम्स देखते हैं, ठीक है। येलो कलर ऑफ आइज़ होती है, तो जॉन्डिस के केसेस के अंदर भी क्रोटेलस बहुत अच्छा काम करती है। फिर ब्लड ऊजेस फ्रॉम ईयर्स, इसका मतलब है कि जितनी भी हेमरेजिक टेंडेंसीज है वो क्रोटेलस के अंदर हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि नोज़ भी ब्लीडिंग हो रही थी, देखो ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़ एंड ऑल ओरिफिसेस ऑफ बॉडी, ईयर से भी ब्लीडिंग हो रही है। बाकी जो स्नेक पॉइजन्स होते हैं उनके अंदर टंग प्रोट्रूटेड होती है, ठीक है। ब्लैक वॉमिटिंग, ठीक है, इसके अंदर ब्लैक वॉमिटिंग हो रही है। अब ब्लैक वॉमिटिंग होता है, हेमेटेमेसिस होता है, ठीक है। ये सभी किस वजह से हो रहा है? डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लड की वजह से। इसके अलावा अभी हम और भी आगे देखेंगे केसेस। तो मैंने आपको बताया येलो कलर ऑफ आइस की वजह से, तो जॉन्डिस देखो यहाँ पे आ गया, मेलिग्नेंट जॉन्डिस, येलो फीवर, हेमरेजिक टेंडेंसी अगर है और ऊजिंग ऑफ ब्लड हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा फीटेड बिलियस और ब्लडी स्टूल्स, मैंने आपको बताया था कि जो क्रोटेलस होता है उसका एक्शन लीवर पे होता है, तो जिसकी वजह से ये फीटेड बिलियस, वॉमिटिंग और स्टूल्स आते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा डिल्यूजन इसको कैसा होता है, इसको मिस्टेक्स इन कीपिंग अकाउंट, मतलब कि कोई भी चीज़ का अकाउंट रखने में इसको दिक्कत होती है। इसके अलावा इसको लगता है कि इसके इमेजिनरी दुश्मन या कुछ ऐसे एनिमल्स इसके पीछे पड़े हुए हैं जो इसको मार डालना चाहते हैं। और डेलीरियम होता है इसको, लोकेशियस डेलीरियम, तो ये लोकेशियस डेलीरियम टाइफाइड के केसेस के अंदर हमें देखने को मिलता है। और ये स्नेक पॉइजन जो होते हैं उनके अंदर हमें काफ़ी मार्क्ड फीचर देखने को मिलता है डेलीरियम, और ये भागना चाहता है, मतलब कि बेड से उठ के भागना चाहता है इधर उधर। इसके अलावा कार्सिनोमा ऑफ टंग या फिर और भी दो स्टमक कैंसर के केसेस में भी इसको यूज़ किया जाता है, अभी आगे देखेंगे, आगे लिखा हुआ है मैंने। इसके अलावा अगर जो टंग है वो बहुत ज़्यादा सोलन है, इवन इतनी ज़्यादा सोलन है कि अपने साइज से डबल ट्वाइस इतनी ज़्यादा सोलन है, तो उस केसेस में भी क्रोटेलस यूज़ करते हैं। तो ये इसके कुछ ब्लैक लेटर सिम्टम थे। अब इसके थोड़े से फिजिकल जनरल्स की तरफ ध्यान देते हुए चलते हैं। तो इसकी जो थर्स्ट होती है वो अनक्वेंचेबल बर्निंग थर्स्ट होती है।
ठीक है। और एवरीथिंग लुक्स येलो, इसका जो विज़न होता है उसको ऐसा लगता है कि हर चीज़ पीली सी दिख रही है। सिंकिंग सेंसेशन होती है और क्रेविंग होती है इसको स्टिमुलेंट्स की, और स्वीट की भी क्रेविंग होती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो टंग होती है वो रेड टिप्ड होती है। यूरिन जो होता है जेली लाइक और एक्सट्रीमली स्कैंटी होता है, और यूरिन के अंदर कभी कभी ब्लड भी होता है, तो रेड लाइक ब्लड भी हो सकता है, ठीक है। स्टूल्स जो होते हैं वो डाइजेंट्रिक स्टूल होते हैं, मतलब कि ब्लड आता है उनके अंदर। फिर सेप्टिक ओरिजिन, मतलब जब सेप्टिसीमिया हो जाता है या फिर सेप्सिस हो जाता है, ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया का अमाउंट बढ़ जाता है, तो उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सेसिव फ्लो ऑफ डार्क फ्लूइड ब्लड और इनवॉलेंट्री इवैक्यूएशन, इवन इनवॉलेंट्री इवैक्यूएशन भी हो जाता है कभी कभी इसके स्टूल्स का। इसके अलावा डल कॉन्टिन्यूस एकिंग पेन इन द रीजन ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट के रीजन में। और ये बढ़ता जाता है लेफ्ट आर्म, जो एंजाइना वाला पेन है ना, सेम उसी तरीके का पेन होता है जो कि हार्ट के रीजन से स्टार्ट होता है और फिर लेफ्ट आर्म में जाता है और लेफ्ट शोल्डर ब्लेड तक भी जाता है, ठीक है। अब क्रोटेलस की रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो डॉक्टर हेरिंग ने क्रोटेलस की रिलेशनशिप दी है। तो एंटीडोट होता है क्रोटेलस का लैकेसिस। इसके अलावा हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, लैकेसिस, नाजा और एलैप्स तीनों ही स्नेक पॉइजन है। क्रोटेलस जो है फ्लूइड हेमरेजेस के केस में दिया जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि अनकोगुलेबल ब्लड इसका मेन की नोट है, तो फ्लूइड हेमरेजेस के केस में क्रोटेलस दिया जाता है। येलो स्किन होती है, तो येलो फीवर जिसके अंदर ब्लैक वॉमिटिंग हो रही हो उसमें ये दिया जाता है। अब लैकेसिस जो है, लैकेसिस के अंदर क्या होता है कि हेमरेज तो होता है बट उसके अंदर चार्ड स्ट्रॉ सेडिमेंट बनता है। और इलैप्स जो होती है इसके अंदर ओटोरिया होता है और राइट लंग के अफेक्शंस होते हैं। तो ये इनके पॉइंट ऑफ डिफरेंस है थोड़े से, जो डॉक्टर हेरिंग ने बताए थे। अब जो कोबरा पॉइजन है वो क्या करता है, वो कोगुलेट कर देता है ब्लड को लॉन्ग स्ट्रिंग्स में। क्रोटेलस जो पॉइजन होता है, मतलब क्रोटेलस का पॉइजन एसिड होता है, और वाइपर का जो पॉइजन होता है वो न्यूट्रल होता है। तो ये इनका केमिकल कंपोजिशन है और इनका इफेक्ट क्या होगा ब्लड के ऊपर वो है, ठीक है। इसके अलावा पीरियोडिसिटी ना बहुत मार्क्ड फीचर होती है सारे स्नेक पॉइजन का। हम देखेंगे कि स्प्रिंग के अंदर इनको बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन हो रहा है। तो डॉक्टर एम एल टाइलर और डॉक्टर केंट की बुक्स में कुछ ऐसे केसेस दे रखे हैं जिनके अंदर क्या होता है कि पहले पर्सन को टाइफाइड था, जब से टाइफाइड हुआ उसके बाद क्या होता है कि हर साल उसको कोई ना कोई एब्सेस हो जाता है स्प्रिंग के टाइम पे, या फिर सेप्सिस की स्टेट थी उसकी, जिसके बाद क्या होता है कि स्प्रिंग आते ही उसको एब्सेस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उन केसेस के अंदर यही बताया गया है कि इसके अंदर मार्क्ड पीरियोडिसिटी होती है। तो पीरियोडिसिटी बहुत मार्क्ड होती है और स्प्रिंग सीजन के अंदर एग्रेवेशन होता है, ठीक है। और पीरियोडिसिटी हमें किन किन में देखने को मिलती है, स्कारलेट फीवर, डिप्थीरिया और टाइफाइड के केसेस में। अब इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ना स्लीप एग्रेवेशन है। जितने भी स्नेक पॉइजन्स हैं उनके अंदर हम देखेंगे कि स्लीप एग्रेवेशन बहुत ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। जो क्रोटेलस होता है उसके अंदर क्या होता है कि लो पैसिव स्टेट होती है, ऐसा लगता है कि पर्सन ने ड्रिंक कर रखा है, इंटॉक्सिकेशन जैसी स्टेट होती है। और लैकेसिस के अंदर वाइल्ड एक्साइटमेंट होता है। और क्रोटेलस का जो पेशेंट होता है वो मम्बल जम्बल और स्टम्बल करता है वर्ड्स के ऊपर, मतलब कि उसे क्या बोलना है उसे समझ नहीं आ रहा होता। ऐसा लगता है ना जब कोई पर्सन ड्रिंक कर लेता है तो उसके बाद वो कुछ भी बोल रहा होता है, कुछ भी बकवास कर रहा होता है या बड़बड़ा रहा होता है। तो वही सेम चीज़ हमें क्रोटेलस के केस में देखने को मिलती है डेलीरियम में, ठीक है। अब हेडेक देखते हैं। तो हेडेक में इसका क्या है कि डल हैवी थ्रॉबिंग ऑसिपिटल हेडेक्स, तो बेलाडोना जैसा थोड़ा सा रिजेम्बलेंस है इसका। हेड जो हेड होता है उसके अंदर थ्रॉबिंग हो रही होती है और ऐसा लगता है कि सर्जिंग ऑफ ब्लड है। तो इसके अंदर सर्जिंग ऑफ ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बेलाडोना जैसा होता है। और ये एक बहुत ही वंडरफुल बिलियस रेमेडी है फॉर सिक हेडेक्स, ठीक है। तो और क्या होता है कि इसके अंदर बाइल की वॉमिटिंग होती है ग्रेट क्वांटिटीज़ में, और ऐसा लगता है कि स्टमक के अंदर कोल्डनेस है, ऐसे एक पीस ऑफ आइस रखा हुआ है, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं कि अगर स्टमक में अल्सरेशन है या सीए ऑफ स्टमक है, यूट्रस है, इन सब के केसेस के अंदर अगर सिम्टम कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो क्रोटेलस बहुत अच्छा काम करती है। और कॉन्टीन्यूस ऊजिंग होती है इसके अंदर डार्क लिक्विड ऑफेंसिव ब्लड की, ठीक है। और इसको ड्रीम्स कैसे आते हैं, तो मर्डर, डेथ, डेड बॉडीज़, इवन द स्मेल ऑफ कैडेवर इज़ ड्रीम्ड ऑफ। इसको ऐसे ऐसे ड्रीम आते हैं मर्डर के, डेथ के, डेड बॉडीज़ के, ओके। अब इसके लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं हम। तो डॉक्टर बोरिक की टेक्स्ट बुक से मैंने ये सारा मटेरियल लिया है। तो आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें से बताऊंगा कि जो स्नेक पॉइजन्स होते हैं उनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है कि वो साइनाइड हाइड्रेट्स होते हैं ऑफ सोडा, ठीक है। अल्कोहल जो होता है वो उनका नेचुरल सॉल्वेंट होता है, इसीलिए इसको एज एन एंटीडोट टू स्नेक पॉइजन यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा क्रोटेलस को बोलते हैं कि जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं जो कि ओल्ड एज में होती हैं उन केसेस के अंदर क्रोटेलस एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है।
और मैंने आपको बताया था कि जो क्रोटलस का पॉइजन होता है वो क्या करता है, ब्लड को कोagulate नहीं होने देता। तो सेम यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक क्रोटेलिन का इंजेक्शन दिया जाए तो उसकी वजह से रेट ऑफ कोagulation ऑफ ब्लड डिक्रीज़ हो जाता है, और ये एक सिडेटिव की तरह काम करता है, मतलब कि पर्सन को बहुत सुस्त बना देता है। अब इसके माइंड सिम्टम्स देखते हैं। तो लैक्राइमोस मूड, क्लाउडेड परसेप्शन एंड मेमोरी। ठीक है, तो बहुत दुखी सा थोड़ा मूड होता है इसका, क्लाउडेड परसेप्शन होता है, थोड़ा इसे समझ नहीं आ रहा होता, वो डेलीरियम वाली स्टेट होती है। हेडेक हेडेक होता है इसको, और हेडेक के साथ पेन इन द हार्ट रीजन, जब ये लेफ़्ट साइडेड पे लेटता है, लेफ़्ट साइड पे लेटने पे ऐसा होता है। ठीक है, और इसके बारे में हेडेक के ऊपर एक बात लिखी हुई है कि मस्ट वॉक ऑन टिप्स ऑफ द टोज टू अवॉइड जारिंग, मतलब कि ज़्यादा इसको हिलना डुलना ना पड़े, ये टिप ऑफ द टोज पे ऐसे ऐसे मूव करता है। ठीक है, तो ये इसका पिक्यूलियर सिम्टम है एक। आइज़ के अंदर इसको इल्यूजन होते हैं ब्लू कलर के। ठीक है, और अगर इंट्राओक्यूलर हैमरेज हुआ है किसी पर्सन को तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्रोटलस काम आती है। ईयर्स के अंदर ऑडिटरी वर्टाइगो है, जिसको हम मीनियस डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, नोज़ में एपिस्टैक्सिस होता है, और ब्लड जो होता है वो ब्लैक और स्ट्रिंजी होता है। फेस के अंदर एक्ने होता है, लिप्स जो होते हैं सोलन और नम होते हैं, मतलब कि उनकी सेंसेशन लॉस्ट होती है। इसके अलावा लॉक जॉ, ये इसका पिक्यूलियर है थोड़ा सा, लॉक जॉ के केस में भी क्रोटलस हम सोच सकते हैं। माउथ के अंदर देखते हैं तो टंग जो होती है रेड और स्मॉल होती है, और टंग ऑन प्रोट्रूडिंग डेविएट्स टू द राइट। तो जब टंग का मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है तो जिस साइड की नर्व अफेक्टेड होती है उसी साइड टंग जो होती है वो डेविएट कर जाती है। तो ये वही बता रखा है, पैरालिसिस के केस के अंदर भी यूज़ होता है क्रोटलस। थ्रोट में अगर देखें तो गैंग्रीनस थ्रोट होता है, तो मैंने आपको बताया था ना मैलिग्नेंट डिप्थेरिया के केस के अंदर यूज़ होता है, तो वो बेसिकली यही है। यहाँ पे उसका यही सिम्टम लिखा हुआ है। डिप्थेरिया के केसेस के अंदर क्या होता है, गैंग्रीन वाली भी एक स्टेज आती है डिप्थेरिया के केसेस के अंदर, अगर उसको ठीक ना किया जाए तो उसमें भी क्रोटलस अच्छा काम करती है। इसके अलावा टाइट कंस्ट्रिक्शन को ये बियर नहीं कर सकता अराउंड ऑफ थ्रोट, तो स्नेक पॉइजन के अंदर ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है। स्टमक में देखते हैं तो इंटॉलरेंस ऑफ क्लोथिंग है, और अनेबल टू रिटेन एनीथिंग, जैसे ही कुछ खाता है वैसे ही वॉयलेंट वॉमिटिंग हो जाती है फूड की। बिलियस वॉमिटिंग होती है ग्रीन से कलर की, और कॉफ़ी ग्राउंड कलर की भी वॉमिटिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा कैंसर ऑफ स्टमक में भी दिया जाता है, और कैन नॉट लाई ऑन राइट साइड, राइट साइड पे ये लाई नहीं कर सकता। जैसे ही राइट साइड पे लेटता है तो इसको वॉमिटिंग हो जाती है ऑफ अ डार्क ग्रीन मैटर, ब्लैक और कॉफ़ी ग्राउंड कलर की। ठीक है, और क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के केसेस में अगर गैस्ट्राइटिस हो रहा है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है क्रोटलस। इसको क्रेविंग होती है स्टिमुलेंट और शुगर की, और एवर्जन होता है मीट से। एब्डोमेन में देखें तो पेन इन द रीजन ऑफ लिवर, मैंने आपको बताया था लिवर पे इसका एक्शन होता है। अपेंडिसाइटिस के केस में भी यूज़ होती है। रेक्टम को देखें तो रेक्टम के अंदर ब्लैक थिन ऑफेंसिव डिस्चार्ज हो रहा होता है, जैसे कॉफ़ी ग्राउंड हो, और ब्लड जो है वो जैसे ही पर्सन स्टैंड या वॉक करेगा ऊज आउट करेगा फ्रॉम द रेक्टम। यूरिनरी सिम्टम्स देखें तो इसके अंदर डार्क ब्लडी यूरिन होता है, हीमेट्यूरिया होता है। ठीक है, एल्ब्यूमिनस डार्क स्कैंटी यूरिन होता है। अब फीमेल के अंदर देखें तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि प्रोलॉन्ग्ड मेंसेस होता है, डिसमेनोरिया होता है, और डिसमेनोरिया भी कैरेक्टरिस्टिक है कि पेन जो है वो एक्सटेंड करेगा डाउन द थाइस, और साथ में एकिंग इन द हार्ट रीजन में भी पेन होगा। यूटेरिन हैमरेज, जिसको हम मेनोरेजिया कहते हैं, मतलब कि ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है विद अ सेंसेशन ऑफ फेंटनेस की सेंसेशन होगी स्टमक के अंदर। ठीक है, और फ्लेगमेसिया एल्बा डोलेंस, ये क्या होता है कि जो वेरिकोज वीन्स के पेशेंट होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो लोअर लिम के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाता है, तो उसकी वजह से लिम की एक ब्लूइश सी अपीयरेंस हो जाती है, तो उसी को कहते हैं फ्लेगमेशिया एल्बा डोलेंस। ठीक है, नहीं, रेस्पिरेटरी के अंदर इसको हेमोप्टाइसिस होता है, मतलब कि कफ के साथ ब्लड भी आता है। अब हार्ट के अंदर इसका एक्शन होता है फीबल होता है एक्शन हार्ट का, पल्स जो होती है ट्रेमुलस होती है, पैल्पिटेशंस होती हैं स्पेशली एट द मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, एपोप्लेक्सी के केसेस में भी दिया जाता है, तो ये क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के केस में एपोप्लेक्सी होना एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, तो उसमें भी दी जाती है। एक्सट्रीमिटीज़ में भी दी जाती है, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ गो टू स्लीप इजीली, और राइट साइडेड अगर पैरालिसिस है, तो मैंने आपको बताया था कि इसका साइड एफिनिटी होती है राइट साइडेड के लिए। ठीक है, स्लीप में इसको ड्रीम्स आते हैं डेड के। ठीक है, और ऐसा लगता है ये कांपने लग जाता है कभी कभी स्लीप में, और यॉर्निंग स्मूदरिंग सेंसेशन ऑन वेकिंग अप। फीवर में मैलिग्नेंट फीवर्स ऑफ अ हैमरेजिक प्यूट्रिसेंट कैरेक्टर, यहाँ पे बात कर रहा है डिप्थेरिया टाइफॉइड इन सब की, मलेरिया की। स्किन जो होती है, स्किन के अंदर स्वेलिंग एंड डिस्कलेशन होती है, टेंस होती है स्किन, और सारे टिंट ऑफ कलर इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ग्रेट सेंसिटिवनेस ऑफ स्किन ऑन राइट हाफ ऑफ द बॉडी, तो राइट हाफ जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड है क्रोटलस के पेशेंट के अंदर। पुरपुरा हेमरेजिका होता है, जिसकी वजह से कभी भी
ब्लड की वॉमिटिंग हो जाती है इसको, या फिर जो ब्लड है वो आने लगता है, नोज से एपिस्टेक्सिस हो जाता है। इसके अलावा अगर बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन है तो उसमें भी दी जाती है, तो थूजा भी दी जाती है उसके अंदर। तो पोस्ट वैक्सीनेशन अगर कोई इरप्शंस आ रहे हैं तो उसमें क्रोटलस यूज़ होती है। इसके अलावा बॉयल्स, कार्बंकल्स और इरप्शंस जो होते हैं उनके अराउंड एक पर्पलिश मॉटल्ड स्किन अपीयरेंस होती है और एडेमा होता है। तो ये था क्रोटलस की स्किन। अब आगे देखते हैं इसकी मोडालिटीज़। तो राइट साइड पे अफेक्शंस होती हैं, ओपन एयर में दिक्कत होती है, स्प्रिंग में इसकी जो कंप्लेंट्स है वो बढ़ जाती हैं, ईयरली इसकी कंप्लेंट बढ़ेंगी, मतलब कि एक मार्क्ड पीरियोडिसिटी है, सो के उठने के बाद बढ़ती हैं, और डैम्प और वेट वेदर में इसकी जो कंप्लेंट्स होती हैं वो बढ़ती हैं। सो ये था क्रोटलस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। इसकी आपको इंडिकेशंस याद रखनी है कि किन किन केसेस में आपको क्रोटलस के बारे में सोचना है, और इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत मार्क्ड सिम्टम होते हैं। तो जब आपको कोई क्रोटलस का केस मिल रहा होगा ना, तो आपको दूसरा कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा, इट वुड हेल्प यू डेफिनेटली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।